क्या हुआ जब अयोध्या में राम मंदिर में अचानक पहुंची कई सारी मुस्लिम महिलाएं और लगाने लगी जय श्री राम के जयकारे। क्या है इस घटना के पीछे पूरी सच्चाई, जानकर आपको भी एहसास होगा। अब सनातन जाग चुका है और देश विदेश के सनातन धर्म का डंका बज रहा है। हर कोई राममय हो चुका है। अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और राम मंदिर से बेहद खुश है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बरसों की तपस्या के बाद आप लोगों को उनका राम मंदिर मिल गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का यात्रा कतई आसान नहीं थी। राम मंदिर भूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस राम मंदिर बनने तक का लगभग 5 सदियां लग गई। लंबी लड़ाई के बाद आज राम लला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस ऐतिहासिक समारोह के भव्य आयोजन के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज धज कर सजी हुई थी। करोड़ों लोग टेलीविजन और ऑनलाइन के मंच पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे थे और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ, रामलला की आंखों से परिपट्टी हटाई गई तो उनके मनमोहक छवि देखकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था मानो राम राज आ चुका है, सतयुग का प्रारंभ हो गया है। और इस राम राज्य के सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब अयोध्या के दर्शन करने के लिए कई सारी मुस्लिम महिलाएं एक साथ अयोध्या पहुंच गई। क्या अब उनके मन में इस्लाम का खौफ नहीं था? क्या था उनके अयोध्या आने का कारण? इस वीडियो में सारी सच्चाई बताएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस अगले दिन 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे अन्य शरणार्थियों के लिए खोल दिए गए, जिसकी वजह से मंदिर के बाहर लाखों शरणार्थियों की भीड़ लग गई थी और भगदड़ सा ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से किसी एक भी भक्त का बाल बाका नहीं हुआ और 5 लाख भक्तों ने पहले ही दिन रामलला के दर्शन किए। लेकिन अचानक से 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने बुर्खा पहने हुए और कुछ मुस्लिम महिलाएं भगवा वस्त्र पहने हुए राम मंदिर परिसर में दिखाई दी, जिस वजह से लोगों को उनके ऊपर शक होने लगा। कहीं यह मुस्लिम समुदाय की कोई चाल तो नहीं है, कहीं उन्होंने राम मंदिर के लिए कोई साजिश तो नहीं रची है, क्योंकि अयोध्या के कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए थे जिससे वह असंतुष्ट नजर आए थे। उनका कहना था कि जिस दिन हमारी सरकार होगी उस दिन हम मंदिर को तोड़ देंगे। ऐसे कई बयान आने के बाद अयोध्या में भारी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या में और उसके आसपास लगभग 12,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया था। 10,000 CCTV लगाए गए थे। इनमें से लगभग 400 CCTV मंदिर के आसपास में येलो जोन में है। तब सभी लोगों को इन मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा संदेह हुआ था। तो कुछ पुलिस अधिकारियों ने इन मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने जवाब दिया कि जो सुनकर अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए। उन अधिकारियों को महिलाओं ने कहा कि हम रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। उनकी कई सहेलियां भी इस श्री राम के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं आ सकी हैं। लेकिन हम अपने घर वालों से लड़कर श्री राम का दर्शन करने पहुँचे हैं। लेकिन श्री राम ने मुस्लिम महिलाओं पर ऐसी क्या कृपा की थी कि राम जी की भक्ति में लीन हो गई थी। आगे वीडियो में सच्चाई आपको पता चलेगी। रुखसाना नाम की एक महिला ने सच बताते हुए कहा कि मेरा पति रोजाना शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाता था और मेरे अलावा और भी स्त्री और औरतों के साथ उसके रिश्ते थे। एक दिन गुस्से में आकर उसने 3 बार तलाक 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 कहा और मुझे मेरे हाल पर बच्चों के साथ लवारिस छोड़ दिया। मुझसे मिलने कभी भी नहीं आया। लेकिन जब मोदी जी ने 3 तलाक का बिल पास करवाया, मेरे साथ साथ कई मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय मिला। प्रधानमंत्री मोदी पर श्री राम की कृपा है। वे युग पुरुष हैं और हम भी उन्हीं के राम जी के शरण में जाना चाहते हैं ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। सभी मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि सनातन धर्म अजर है, अमर है। हमें कन्वर्ट हुए भी 200 से 250 साल ही हुए हैं। हमारे पूर्वज भी
कभी न कभी हिंदू ही हुआ करते थे, जिससे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक शख्स राम का है और राम हमारे हैं। सनातन धर्म में औरतों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाया जाता है। उनके साथ रिश्ता 7 जन्मों का निभाया जाता है। अब प्रभु श्री राम हमारे भी आदर्श हैं। हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में उन तीनों मुस्लिम महिलाओं को रामलला का दर्शन कराया गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा में सनातन धर्म के अलावा तमाम पंथों के धर्म गुरुओं का भी आमंत्रण किया गया था। अयोध्या में आयोजित इस समारोह में वीवीआईपी मेहमानों के बीच एक मुस्लिम धर्म गुरु भी बैठे हुए दिखे, जिनका मानना था कि राम सबके हैं। लेकिन कौन है यह शख्सियत? तो इनका नाम इमाम उमैर मोहम्मद इल्यासी है। वे अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम हैं। इनका कहना था कि बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन और अलग उत्तम है। मैं यहाँ पैगामे मोहब्बत लेकर आया हूँ। हमारे इबादत के तरीके और पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्था लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसान और इंसानियत का है। आइए हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि हम सब भारतीय हैं और भारत में रहते हैं, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने देश को मजबूत करें। इसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मुस्लिम नेता राव मुशर्रफ अली ने कहा है कि मैं सभी मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 22 जनवरी को अयोध्या पहुँचे और उस दिन अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो मस्जिदों और दरगाहों पर कम से कम 11 बार जय श्री राम जय राम का जाप करें। ये सभी दृश्य देखने के बाद ऐसा लगता है मानो मुस्लिम वर्ग अपने खून को पहचान चुके हैं। वे लोग भी राम को अपना चुके हैं या ये उनकी कोई दोगली चाल है? आप अपनी राय हमें बताइएगा, क्योंकि मुंबई के सटे मीरा रोड पर 2 समुदायों के बीच झड़प के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।